प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 38। वर्कशीट नंबर 38 है बच्चों, पूर्णांक का गुणन। पूर्णांकों की गुणा हमें करना सीखेंगे। इसके अंदर बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा है। बार बार जोड़ें या गुणा करें एक ही बात है। यदि हम 5 को 3 बार जोड़ें या फिर 5 को 3 से गुणा करें, 15 ही हमें प्राप्त होगा। 5 को 3 बार जोड़कर देखिए 15 मिलेगा, और या फिर 3 की गुणा 5 के साथ कर दीजिए, 15 ही हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से 5 को 3 बार घटाएं, -5 -5 -5, या फिर -5 की 3 से गुणा करें तो -15 ही हमें जोड़ प्राप्त होगा। अब हमें इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो बच्चों देखिए, संख्या रेखा पर ये -15 को निरूपित किया गया है। देखिए 0 से -5, -5 से -10 और -10 से -15 तक 3 बार गुणा हुई है। तो 3 बार -5 को 5 स्टेप चलते गए तो -15 हमें प्राप्त हो गया। आगे देखिए बच्चों, गुणा करने का तरीका देखते हैं। 3 गुणा 5 15 होता है, 2 गुणा 5 10 होता है, या 15 में से 5 घटाए तब भी 10 आता है। 1 गुणा 5 5 होता है, 10 में से 5 घटाए 5 आएगा। 0 की 5 के साथ गुणा करें 0 आएगा, या फिर 5 में से 5 घटाएं तब भी 0 आएगा। -1 की 5 से गुणा करें -5 आएगा। 0 में से 5 घटाए -5 आंसर आएगा। -2 की 5 के साथ करें -10 आएगा, और -5 और -5 को जोड़ें तो भी -10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस के हैं जुड़ जाते हैं। -3 की 5 के साथ करें -15, और -10 में 5 जोड़ेंगे तो -15 ही आंसर आएगा। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। -3 गुणा 5 को ज्ञात करने के पैटर्न को ध्यान से देखिए। -3 गुणा -2 को ज्ञात करने के पैटर्न को ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, -3 गुणा 4 -12, -3 गुणा 3 -9, या फिर -12। ये देखिए ध्यान से, दो माइनस इकट्ठी हो गई हैं इसके अंदर। -12 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, -12 + 3। अब ये -12 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 9 आंसर आएगा। माइनस का बड़ा है इसलिए -9 आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए बच्चों, इसमें भी इसी तरह किया गया है। -3 की गुणा करेंगे 2 के साथ 6 आएगा। माइनस का बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया -9 -3। ये माइनस, दोनों माइनस हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगी। -9 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 -9, या -9 + 3, तो -6 आंसर आएगा। 3 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 6 आंसर आएगा। फिर आगे बच्चों, ये है -3 की 1 के साथ गुणा करेंगे -3, और इसको फिर जोड़ेंगे, ये फिर -3 आएगा। उसी तरीके से -3 की 0 के साथ गुणा करेंगे 0, और ये वाला देखिए बच्चों, -3 ऑफ -3, ये वाली माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगी, तो -3 + 3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 -3 0 आंसर आएगा। तो उल्टा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वापस। तो बच्चों देखिए, -3 की -1 से गुणा करी हमने तो 3 प्राप्त हुआ। 0 में से -3 घटाने पर 0 -3, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 0 + 3 3 आ जाएगा आंसर। उसके बाद हम -3 की -2 के साथ गुणा करेंगे 6 आएगा। -3 और -3 के अंदर -3 को घटाएंगे तो 6 ही आंसर आएगा। माइनस का जब घटाया जाता है वो प्लस हो जाता है। यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो गुणा जो है वो ऋणात्मक आएगी। a गुणा -b, a -ab। यदि a और b ऋणात्मक पूर्णांक है दोनों के दोनों, तो दोनों की गुणा करने पर हमें धनात्मक प्राप्त होगा। पूर्णांकों के गुणन के गुण। गुणन के अंतर्गत संवर्त। सभी पूर्णांकों a और b के लिए ए बी एक पूर्णांक होता है। जैसे 2 गुणा -4 -8, गुणा करने पर भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा बच्चों। जैसे इन्होंने बताया कि -8 जो है वो पूर्णांक ही है। तो क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता देखिए, किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a बराबर होगा। यदि हम आगे से गुणा करें या पीछे से गुणा करें, गुणा बराबर आएगी। यदि 2 गुणा 4 करें तब भी 8 आएगा।
4 गुणा 2 करे तब भी 8 आएगा, और ये दोनों पूर्णांक बराबर होंगे, तो क्रम विनिमयता इसे कहा जाता है बच्चों। शून्य से गुणा करने पर किसी भी पूर्णांक की के साथ गुणा करने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे 5 गुणा 0, -5 गुणा 0 0 प्राप्त हुआ। गुणात्मक तत्समक, किसी पूर्णांक a के लिए 1 के साथ गुणा करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। a गुणा 1 बराबर a, 1 गुणा a बराबर a मिलेगा। 4 की 1 के साथ गुणा करेंगे 4 प्राप्त होगा, 1 की गुणा 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 ही मिलेगा हमें। साहचर्यता, किसी 3 पूर्णांकों ए बी सी के लिए ये नियम याद रखें बच्चों, a गुणा b, पहले a और b की गुणा करें और फिर c के साथ गुणा करें। पहले b और c की गुणा करें और फिर a के साथ गुणा करें, तो ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखिए 5 गुणा 2 10 होता है, 5 दूनी 10। अब 3 के साथ कर दीजिए गुणा, 10 तिया 30 मिलेगा। फिर है 5 के साथ गुणा करेंगे इसकी 2 गुणा 3 की, 2 गुणा 3 की पहले गुणा करिए, 2 तिया 6 और 5 के 30 ही हमें प्राप्त हुआ है। तो आगे पीछे गुणा करने पर हमें वही प्राप्त होता है, ये सारी साहचर्यता गुण होता है। वितरण गुण, किन्हीं 3 पूर्णांकों a b c के लिए a क्रॉस b प्लस c और a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर होता है। हम क्या करेंगे बच्चों, b और c को जोड़ लेंगे और फिर a से गुणा कर देंगे, या फिर a और b की गुणा कर लेंगे और a और c की गुणा कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो बच्चों ये बराबर मिलता है हमें। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 5 3 और 2, 3 और 2 को हम जोड़ ले 5 मिलेगा, तो 5 की 5 के साथ गुणा आएगी 25, 25 मिलता है, बिल्कुल 25 आंसर आया हुआ है। लेकिन यदि हमें 5 की गुणा करें 3 के साथ 15 मिलेगा, और 5 की गुणा करें 2 के साथ भी तो 10 मिलेगा, और दोनों को जोड़े तो हमें 25 ही मिलता है। तो ये वितरण गुण होता है बच्चों, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आओ अभ्यास करें। वर्कशीट के क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करें। 3 गुणा -1 क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। 21 -21 की ओर -21 है और -30 है, पहले तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, अब इनकी गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, 0 इसके साथ अटैच कर दें। अब 3 के साथ गुणा कर लें इसकी, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 आ जाएगा आंसर इसका बच्चों। -15 की 0 के साथ करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। -316 की -1 से करेंगे तो 316 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -3 की कितने के साथ गुणा करें कि हमें 27 प्राप्त हो, 3 निमा 27, माइनस के 9 के साथ, क्योंकि प्लस का आंसर है तो -9 आएगा यहाँ पे। 5 7 35, -7 आएगा, माइनस का आंसर है तो 5 7 35 माइनस का हो जाएगा, और 7 8 56 माइनस का आ जाएगा। 0 के साथ गुणा करोगे 16 की तो 0 ही प्राप्त होगा। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।